मित्रों, रामायण में आपने सेवरी के बारे में आपने सुना ही होगा, पर आपको क्या पता है कि सेवरी आखिर कौन थी और जिसे भगवान श्री राम ने चलकर सेवरी को दर्शन दिए, और सेवरी पूर्व जन्म में कौन थी, इसके पीछे क्या कथा है हम जानेंगे। इस वीडियो में शायद बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सेवरी की कथा बताएंगे। किस प्रकार सेवरी एक घराने से भाग निकली और ऋषियों के सेवा करते हुए और भगवान श्री राम का इंतजार करती रही, और किस प्रकार भगवान श्री राम सेवरी की कुटिया पर आए और सेवरी का उद्धार किया। इसके साथ सेवरी की पूर्व जन्म के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर अंत तक बने रहें। दोस्तों, सेवरी का विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सेवरी इतनी सरल थी कि उसने अपने पिता रूपी गुरु के एक वचन पर ही पूरा अपना जीवन श्री राम को समर्पित कर दिया। आइए जानते हैं कि सेवरी कौन थी। मित्रों, बात उस वक्त की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। वहीं भील जाति के एक कबीले में जिसके राजा और मुखिया अज थे, राजा अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम सरमना था। सरमना सेवरी का ही दूसरा नाम है, और सेवरी की माता का नाम इंदुमती था। सेवरी की जाति सवर थी। सेवरी को बचपन में पंछियों से अलौकिक बातें किया करती थी। साधु संतों से वह बहुत ही खुशी रहती थी, जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ था। धीरे धीरे सेवरी बड़ी हुई, लेकिन उसकी कुछ हरकतें राजा अज और इंदुमती की समझ में पड़ी थी। समय रहते सेवरी के बारे में उसके माता पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि वह वैराग्य की बातें करती हैं। ब्राह्मण ने सलाह दी कि इसका विवाह करवा दो। राजा अज और भील रानी इंदुमती ने सेवरी के विवाह की तैयारी शुरू कर दी, और इस विवाह के लिए एक बाड़े में पशु पंछियों को जमा कर दिया। फिर जब माँ इंदुमती सेवरी के बाल बना रही थी तो सेवरी ने पूछा कि माँ, हमारे बाड़े में इतने पशु पंछी क्यों हैं? तब इंदुमती बताती हैं, यह तुम्हारी विवाह की दावत के लिए है। तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पंछियों का विशाल भोज तैयार किया जाता है। यह सुनते ही सरमना को यह बात कुछ ठीक नहीं लगी और अपनी माँ से बोली, मेरे विवाह के लिए इतने जीवों को बलिदान नहीं देने दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलिदान दी जाएगी तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। और सरमना ने रात्रि में सभी पशु पंछियों को आजाद कर दिया। जब सरमना बाड़े में के दरवाजे को खोल रही थी, तभी उसको किसी ने देख लिया। इस बात से सेवरी डर गई और सेवरी वहां से भाग निकली। सरमना भागते भागते ऋषि मुख पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर बहुत से ऋषि मुनि रहते थे। सेवरी को इस बात का अनुमान नहीं था कि वह निचली जाति की है और कोई भी ऋषि उसको अपने आश्रम में स्थान नहीं देंगे। इसके बावजूद सेवरी छुपते हुए कुछ दिनों तक वहां रहने लगी। जब तक वह पकड़ी नहीं गई, वह रोज सवेरे ऋषियों के आश्रम में बाहर सफाई और आने वाले पत्तों को साफ कर देती थी, और ऋषियों के हवन लिए सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त भी कर देती थी। बड़े ही भाव से सेवरी चुपके से लकड़ियों को ऋषियों के हवन कुंड के पास रख देती थी। कुछ दिनों तक ऋषियों समझ नहीं पाए कि कौन है जो उन्हें सारे नित्य के काम
निपटा रहा है, कहीं कोई माया तो नहीं है। फिर जब ऋषियों ने अगले दिन सवेरे जल्दी सबरी को देखा और उन्होंने सबरी को पकड़ लिया और ऋषियों ने सबरी से उसका परिचय पूछा तो सबरी ने बताया कि वह एक भिलनी है। ऋषियों ने भिलनी को नीच जाति का बताकर उसको डांटने और गुस्सा करने लगी। तभी उसी समूह से एक ऋषि जिसका नाम ऋषि मतंग ने सबरी को उन ऋषियों से बचाया और उसको अपनी बेटी कहकर उसको एक कुटिया में शरण दी और सेवा करने को कहा। समय बीतता गया। कुछ सालों बाद मतंग ऋषि बूढ़े हो गए और एक दिन मतंग ऋषि ने ये घोषणा की, अब मैं अपनी देह छोड़ना चाहता हूँ। तब सबरी ने मतंग ऋषि से कहा कि एक पिता को मैं वहाँ पर छोड़कर आई और आज आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, अब मेरा कौन ख्याल रखेगा? मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हारा ख्याल अब श्री राम रखेंगे। सबरी सरलता से कहती हैं, राम कौन है बाबा, और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हें उनको खोजने की जरूरी नहीं है, वह स्वयं तुम्हारी कुटिया पर चलकर आएंगे। सबरी ने मतंग ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया कि राम आएंगे, बस इंतजार करने लगी। सबरी रोज भगवान के लिए फूल बिछाकर रखती, उनके लिए फूल तोड़कर लाती और पूरे दिन भगवान श्री राम का इंतजार करती। इंतजार करते करते सबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन अब तक श्री राम नहीं आए। फिर एक दिन वह घड़ी आ ही गई जब सबरी के वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला था। सबरी ने फूल बिछाकर रखे थे और आते जाते लोगों को मना कर रही थी कि इन फूलों पर मेरे भगवान चलेंगे। सबरी श्री राम के लिए रोज बैर तोड़कर लाती थी। यह निश्चित करने के लिए बैर मीठे हैं या खट्टे सबरी ने बैर चख चख कर रख देती। जब भगवान श्री राम आए तो सबरी का पत्थर के आसन के पास बैठी थी। सबरी ने पहले नजर में ही भगवान राम को पहचान लिया और सबरी ने भगवान का खूब आदर सत्कार किया और उनको जूठे बैर खिलाए। इस प्रकार सबरी के वर्षों का इंतजार खत्म हुआ था और उसको भगवान श्री राम मिले थे। सबरी पूर्व जन्म में कौन थी? सबरी अपने पूर्व जन्म में एक रानी थी, नाम था परमहिसी। एक बार कुंभ के मेले में परमहिसी रानी और राजा दोनों साथ में गए थे। राजा का वहां पर शिविर था। रानी को एक दिन अपने खिड़की से ऋषियों का समूह दिखाई दिया जो कि हवन कर रहे थे और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। रानी परमहिसी का मन भी उन ऋषियों के बीच में बैठने का कर रहा था। रानी ने राजा से आज्ञा मांगी, लेकिन राजा ने कहा कि आप रानी हैं, इस तरह आपको शोभा नहीं देता, आप उन ऋषियों के बीच में नहीं जा सकती हैं। परमहिसी रानी अपने कक्षा में जाकर रोने लगी। रात्रि को परमहिसी रानी अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी तट पर गई। वहां गंगा माँ से याचना करने लगी, हे माते, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो मुझे रूपवान और रानी मत बनाना, ऊंचे घरानों में जन्म मत देना। अब आप में समाना चाहती हूँ। बस इतना कहकर परमहिसी रानी अपनी देह त्याग देती हैं और जल समाधि ले लेती हैं। इसी कारण अगले जन्म में सबरी रूपवान नहीं थी और न ही कोई राजघराने पैदा हुई। मित्रों, यह थी सबरी की कहानी जो हमें सिखाती है कि सर्व का फल हमेशा मीठा होता है।
दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।